इस वक्त इजराइल और अमेरिका अपनी तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ईरान पर जंग थोपकर ट्रंप बाबू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब हालात यह हो गए हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर हो गया, पर वो जाए तो कैसे जाए? उसे अपनी इज्जत भी तो बरकरार रखनी है। अगर दुम दबाकर भागना पड़ा तो ईरान के हौसले बुलंद हो जाएंगे, इजराइल शर्मसार हो जाएगा और ट्रंप बाबू की वजह से अमेरिका के माथे पर हार का ठप्पा लग जाएगा। लिहाजा ट्रंप बाबू इस जंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर ईरान है कि मानने को ही तैयार नहीं। ईरान अपना सुप्रीम लीडर खो चुका है, ईरानी शहरियों को खो चुका है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को गवा चुका है और दर्दनाक तरीके से इजराइल अमेरिका का हमला झेल चुका है। वो ना तो अमेरिका को छोड़ने के लिए तैयार है और ना ही इजराइल को छोड़ने वाला है। सबसे बुरे हालात तो इजराइल को हो गए हैं, क्योंकि ईरान जिधर से घूम फिर कर आता है वो इजराइल को पीटता है। अमेरिका तो काफी दूर है, लेकिन इजराइल की वजह से दुश्मन की पिटाई के लिए ईरान के हाथ आजाद हो चुके हैं। ईरान को भी अमेरिका पर हमला करने का मौका मिल रहा है, लिहाजा जितने भी अरब के ममालिक हैं उन सब पर ईरान खूब बमबारी कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ बातचीत करके इस जंग को खत्म करेंगे। ट्रंप बाबू को अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा बहाना बनाकर मिडिल ईस्ट से वापस लौटना चाहिए। इमाम हुसैन की कौम ने ट्रंप को छठी का दूध याद दिला दिया है। मतलब 10 दिन में अमेरिका का निकल गया दिवाला। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल मीडिया टाइम ऑफ इजराइल ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि जनाब ईरान जंग कब खत्म होगी, तब दुनिया के सबसे बड़े विश्वगुरु ने कहा कि इस बारे में नेतन्याहू के साथ बातचीत करके फैसला लिया जाएगा। इसी से अंदाजा लग रहा है कि ट्रंप की हालत खराब हो चुकी है। अब वो मजीद जंग नहीं लड़ना चाहता। इसकी कई वजहें हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अरब के ममालिक अमेरिका को कोस रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही उनके मुल्क में आग लगी है। ट्रंप ने बिना अरब देशों से पूछे ही जंग शुरू कर दिया, जिसका सारा खामियाजा अरब मुल्क भुगत रहे हैं। उनके तेल के कारोबार चौपट हो गए हैं, उनके आवाम परेशान है। ईरान कह चुका है कि जहां जहां से हमले हो रहे हैं उन देशों पर हमले होंगे। अगर हमारे ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ तो सबकी ऑयल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब ट्रंप की जबान हलक में अटक गई है। ईरान लगातार अरब देशों पर हमले कर रहा है। अगर अमेरिका ही ईरान के सामने कमजोर नजर आ रहा है तो अरब को किसी भी मुसीबत से कौन बचाएगा? ईरान ने सबसे बुरे हाल बहरीन का कर दिया है। वहां का पानी बनाने वाले प्लांट पर भी हमला कर उसे तबाह कर दिया है। अमेरिका ने बहरीन के जिस बेस से ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया था उससे महज 30 गांव का गुजारा चलता है, लेकिन बदले में ईरान ने बहरीन के वाटर प्लांट पर हमला कर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि बहरीन की आवाम मुतासिर हो गई है। ऐसे में घरेलू दबाव भी बहरीन पर पड़ रहा है और अरब देशों के लिए अपना घरेलू दबाव झेलना ही बहुत मुश्किल मसला होता है, क्योंकि अवाम की बगावत उनको कुर्सी से पैदल कर सकती है और ये तभी तक बादशाहत कर सकते हैं जब तक अवाम ने बगावत ना करे। बहरीन जैसे देश 10 साल पहले ही बगावत देख चुके हैं और खराब होती हालत की वजह से वो किसी भी कीमत पर अपने मुल्क में बगावत नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए अमेरिका के मिलिट्री बेस क्यों ना खाली कराने पड़े। पर अमेरिका भी खाली करे तब ना। हालांकि उन्होंने ज्यादातर मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है, रडार सिस्टम खराब कर दिया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की औकात डिब्बे से ज्यादा कुछ भी नहीं रह गई है। ईरान की ज्यादातर मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। ईरान का हौसला बुलंद है, वो इतना समझ चुका है कि अमेरिका फिलहाल तो उससे टकराने की हालत में नहीं है, लेकिन ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। ईरान हार चुका है, पर ईरान तो खुद ही इनके लिए मुसीबत बना हुआ है। वो कहां से हारने वाला है? यहां तो अमेरिका ही भागने पर तुला है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, इस जंग के खर्चे को उठाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने उन्हें मंजूरी लेनी होगी और अमेरिकी कांग्रेस में अपोजिशन काफी गुस्से में है। वो उनको पैसे लेने ही नहीं देगा। ट्रंप ने अमेरिका के बरसों पुराने सुपर पावर की इमेज पर कालिक पोत दी है। बरसों की मेहनत से अरब देशों में अमेरिका ने बड़े बड़े मिलिट्री बेस बनाए थे। उन मिलिट्री बेस से इस वक्त धुआं निकल रहा है। ईरान कोई खतरा भी नहीं था, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर वेपन का हवाला देकर ईरान पर हमला कर दिया। सबसे ज्यादा किरकिरी इस वक्त अमेरिका के भीतर भी हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में स्कूलों को उड़ा दिया, अस्पतालों को उड़ा दिया और छोटी छोटी बच्चों के स्कूल पर हमला करके मासूम बच्चों की जान ले ली। ये खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम हो रही है। जिस अमेरिका को दुनिया भर पर टैरिफ लगाकर भारी भरकम मुनाफा हो रहा था, उस टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लिहाजा सबको पैसे वापस करने पड़ रहे हैं और ऊपर से मिडिल ईस्ट में जंग छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की लुटिया डुबो दी है। पर कोई एक मुसीबत हो तब ना,
यहाँ तो दर्जनों ऐसी मुसीबतें सामने खड़ी हैं जो अमेरिका को निगलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप बाबू एक छोटे से देश से टकराना चाहते थे, जबरन उसे बातचीत के लिए बुला रहे थे और जब बातचीत मुकम्मल होती नजर आ रही थी तब पीठ पीछे से हमला भी कर दिया। इससे दुनिया को क्या अंदेशा जाएगा? दुनिया इसे धोखा ही मानेगी और अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। दुनिया अमेरिका को एक ऐसे माफिया के तौर पर देख रही है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आगे चलकर बहुत से देश अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि अब अमेरिका के नाम से ही दुनिया को नफरत होने लगी है। कुछ दिन और अगर डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बना रहा तो अमेरिका का बेड़ा गर्क होने में देर नहीं लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप कहें तो कहें क्या, ईरान पर हमले की वजह भी नहीं बता पा रहे हैं। उनके गिने चुने करीबी सेनेटर से यहाँ वहाँ बातें उड़ानी शुरू कर दी हैं। तेल के लिए अमेरिका ने हमला किया, फिर तो अरब देश भी ट्रंप के निशाने पर आ सकते हैं। अब तो शोर सुनाई दे रहा है कि नेतन्याहू ने एप्स्टीन फाइल्स को हथियार बनाकर ब्लैकमेल किया है, जिसके बाद ईरान पर हमले के लिए ट्रंप तैयार हो गया। अमेरिकी भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर चल रहे हैं, नेतन्याहू के भारी दबाव में काम कर रहे हैं, यानी दुनिया का सुपर पावर इसराइल के इशारे पर नाच रहे हैं। ट्रंप ने दूसरे देश के लिए अपने देश के फौजियों को जंग में झोंक दिया। अमेरिकी अपने देश के लिए जान नहीं दे रहे बल्कि इजराइल के लिए जान दे रहे हैं। ये बात मागा वालों को भी पसंद नहीं है, जो ग्रेट अमेरिका मैक अगेन के नारे लगाते हैं। सर पर चुनाव है, अमेरिका में अभी से फजीहत हो रखी है। चुनाव में ट्रंप को भारी नुकसान भी हो सकता है, पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अरब देशों में लंका लगी हुई है। अमेरिकी इतनी दूर से ईरान पर हमला नहीं कर सकता। इसके लिए अरब देश में मौजूद अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और अचानक ही बिना राय मशवरे के अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर जब ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान भी अपने वादे के मुताबिक अरब देशों में मौजूद मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहा है। इससे अरब देश खुद वो अपने मुल्क पर होने वाले इन हमलों को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। ये हमले उनकी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है और ईरान ये गुस्ताखी बहुत ही शान से अदा कर रहा है। जब जब अमेरिका ईरान पर हमला करता है तब तब अरब की सरजमीन ईरान के हमलों से तहस नहस हो जाती है। तब तब इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की बारिश होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा मसला समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों अमेरिका इस जंग से जान छुड़ाना चाहता है, क्योंकि ये जंग अमेरिका के लिए जंजाल बन चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अपनी इज्जत को बीच चौराहे पर नीलाम कर दिया। ईरान से जंग अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है। इसलिए कहा जाता है कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।